हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे वीडियो को आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लगातार हमारा सपोर्ट करते चले जा रहे हैं। जगह जगह से आप हमें उत्साहित करते चले जा रहे हैं। और आपको हम कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं उनको मेवा भी नहीं मिलती है, और मेवा मिलते मिलते रुक भी जाती है। हालांकि ये भी कहना चाहता हूं, हमें झूठ बोलने में बहुत डर भी लगता है। हालांकि झूठे लोगों के सामने सारी बातें ओपनिंग करने में भी तकलीफ होती है, बल्कि बोलना ही पड़ता है सच। आपको ये कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आएंगे तो कैसे आएंगे। बहुत सारे लोग सवाल जवाब के ऊपर सवाल जवाब करते चले जाते हैं, और मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया और कुछ लोग डर भी गए। मैंने कहा कि यीशु मसीह तो चोर के समान आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि क्या हमारा यीशु चोर है? मेरे भाइयों बहनों, हमारा यीशु चोर नहीं है, बल्कि उसके समान आएगा। जैसे कि चोर बोलकर नहीं आता और कहकर नहीं आता, समझ में आ रहा है, और दिखते हुए भी क्या बोलना चाहिए नहीं आता। तो आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, आपके जीवन में खुलासा होना चाहिए। आइए देखते हैं, हम दूसरा पत्रस का 3:10 वचन हम देखना चाहेंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम यानी कि काम जल जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का समय चोर के समान आएगा, और पृथ्वी हिल जाएगी, यानी कि हड़हड़ाहट हो जाएगा, तूफान जैसा मच जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अचानक आएगा, लेकिन हुल्लड़ मच जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, लोगों की आंखें खुल जाएगी, हर एक आंख उसे देखने के लिए आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय अचानक होगा। वो कहकर नहीं होगा, वो बोलकर नहीं होगा, कौन से टाइम, कौन से घड़ी, कौन से साल आ जाएगा, बल्कि निश्चित आपको नहीं बताया गया कि इसी दिन वो आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो कामें हैं वो भी एक समय क्या हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। और आगे दिखाता हूं आपको मैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 वचन में क्या कहा गया है। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। मेरे यारों भाइयों बहनों, वो किस घड़ी आ पड़ेगा, किस घड़ी आ जाएगा, किसी को पता नहीं। जागते रहो मेरे भाइयों बहनों, आपको जागना चाहिए, आपको उठना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। बल्कि यीशु मसीह चोर नहीं है, लेकिन उसके समान आएगा जरूर। आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? आपने क्या सीखा था? क्या सीख रहे हैं? उससे भटक तो नहीं गए? क्या सच्ची शिक्षा से, खरी शिक्षा से, खरी जानकारी से क्या आप भटक रहे हैं? क्या आप कहीं और जा रहे हैं? बहुत से ऐसे आएंगे, आपको बोल कर आएंगे कि हम भी खरी शिक्षा वाले हैं, हम भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे बोलकर आएंगे, बल्कि आपको भटका तो नहीं रहे। बड़ा सावधानी से काम लेना है आपको। आपको कहने में आता है, ये आपको सुनना चाहिए। हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? आपको सोचना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसने आपको क्या सिखाया था पवित्र आत्मा के द्वारा, और आप क्या सीख रहे हैं आज? किसी और की करनी कराई, किसी और की बोली बोलाई,
किसी और का नकल नकाली क्या कर रहे हैं। हां, देखो प्रकाशित वाक्य उसका 16 का 15, उसमें क्या लिखा, देख मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। वाह क्या बात है। धन्य में जो चौकसी करता है और जागता रहता है और वस्त्र धो लेता है। कौन से वस्त्र? आत्मिक वस्त्र जो धो लेता है वो धन्य व्यक्ति है। वो आजादी को महसूस करेगा, आजादी में बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, नंगापन आपका किसी को दिखना नहीं चाहिए। आत्मिकता में नंगापन आपका दिख जाएगा तो आपका लेना देना बंद हो जाएगा। हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? नंगापन अगर आपका आना शुरू हो गया, बेईमानी, झूठ, दगाबाजी, 2 नंबर से कमाना, ये नंगापन अगर आ गया, आत्मिकता से दूर हट जाना, ये नंगापन अगर आ गया तो गया आप काम से। हेलो, बड़ा ध्यान देना। अपने वस्त्र धो लो और चौकसी करो, नंगापन ढाको, नंगापन से बाहर आ जाओ, दूर हो जाओ। क्या सोच रहे हैं आप? सोचना पड़ेगा 100 बार। ज्यादा बड़बड़ मत करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या सोच रहे हैं? आप ही सोचो। हेलो, प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहता, आपको आजाद करके आगे की ओर ले जाना चाहता है। आपके जाने की इच्छा होना चाहिए, आपकी मर्जी होना चाहिए। क्या लग रहा है? बीते हुए दिनों में मैंने डांटा था कुछ डिग्री वालों को, कुछ पढ़ाई वालों को और कुछ ज्ञान के घमंडी लोगों को डांटा था। उसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा और उनकी हिम्मत भी नहीं कि मुझे वो कॉल कर सकें। कॉल करने में आपकी ताकतें नहीं बची, क्योंकि आपके करने के अनुसार, आपकी बोलने के अनुसार, आपके स्वाभाविक यानी कि बॉडी लैंग्वेज के अनुसार आप पहचान में आ जाते हैं कि आपने जो ज्ञान पाया है उसके साथ साथ घमंड भी पा लिया है। इतना याद रखना, सुधरने के लिए मौका आपको मिल रहा है, संवरने के लिए मौका आपको मिल रहा है। आपने जो पाया है घमंड के लिए नहीं, आपने जो पाया है वो किसी और को नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? हेलो, चलो अगला वचन बोल के हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। यीशु मसीह चोर के समान आएगा, इस विषय पर हमारी बातचीत हो रही है। कुछ लोगों ने कहा यीशु मसीह को चोर कैसे बोल दिया? क्या यीशु मसीह चोर है? यीशु मसीह चोर है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको वही ऐसा समय देखने मिल जाएगा कि यीशु उसके समान आएगा, अगर आप जिंदे रहे तो। नहीं जिंदे रहे वो अलग बात है, आपकी पीढ़ियां हो सकती है देख पाएगी। यहां लिखा है, क्या लिखा? लूका 12 का 29 और 40, यानी कि 39 और 40। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगाने न देता। घर का मालिक अगर जानता कि चोर कौन से समय आएगा तो यानी कि चोरी के लिए कोई भी निशाना ध्यान नहीं लगाने देता चोर को। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 40 वचन, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, यानी कि यीशु मसीह आ जाएगा। जो आप जानते भी नहीं उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आप नहीं जानते क्या कर रहे हैं, संवर ले, अपनी जिंदगी को संवारते हुए यीशु मसीह के पास लौट कर आ जाइए। आपका क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आपका? हेलो, हे, आपका ख्याल क्या है? बस यहीं पर आपको बोलना चाहता हूं, आगे आप समझदार है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।